मसीहा। क्राइस्ट का मतलब होता है मसीहा। मसीहा का क्या मतलब होता है? मसीहा को हम क्या कहते हैं? द अनॉइंटेड वन। ऐसी शख्सियत जो मसा शुदा हो। सो हम क्या कहते हैं? ये यीशु मसीह। सो मसीह का क्या मतलब होता है? मसा किया हुआ। सो जब हम वर्ड क्राइस्ट की बात करते हैं तो हम ये बात हमारे जहन में आती है। इसका मतलब है कि मसीहा यानी मसा शुदा। और जब हम दूसरे लफ्ज पर गौर करते हैं मैस, तो इसका मतलब है वर्शिप सर्विस, यानी एक ऐसी सर्विस, ऐसी इबादत जिसमें खुशी का इजहार करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश और इबादत की जाती है। हालेलुया। सो क्रिसमस का मतलब दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिसमस एक ऐसी इबादत है जिसमें हम खुशी के जरिए खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं, खुशी मनाते हैं। अजीजों, हम अगर क्रिसमस को देखें तो दूसरे लफ्जों में क्रिसमस को हम ईद तजस्सुम अल मसीह भी कहते हैं। क्रिसमस को हम ईद तजस्सुम अल मसीह भी कहते हैं। ईद तजस्सुम अल मसीह जो है उसका मतलब है, अजीजों, जब हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं कि यीशु मसीह जो खुदा का कलमा था, खुदा ने उस कलमे को दुनिया में भेजा और वो कलमा मुजस्सम हुआ। वो कलाम जो खुदा के मुंह से निकला, जो उसका कलमा था, उसने एक इंसान की शक्ल इख्तियार की और वो मुजस्सम होकर हम सब के दरमियान आया। इस वजह से हम क्रिसमस को यानी मसीह की पैदाइश जो है उसको हम ईद तजस्सुम अल मसीह भी कह सकते हैं। हालेलुया। इसी तरह अजीजों, हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हम बहुत से लोग ये सवाल करते हैं दूसरे मज़हब के, और बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में भी ये सवाल उठाते हैं कि क्रिसमस जो है, जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी डेट नहीं है जिस पे हम ये बता सकें कि क्रिसमस का जिक्र हो या नबियों ने पहले जो है क्रिसमस मनाया हो या कौन सी डेट को क्रिसमस मनाया जाता है। अजीजों, हाँ, अगर हमें बाइबल मुकद्दस में ये एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती, लेकिन जब फरिश्तों ने पैगाम दिया, हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं जब नबियों ने पेशन गोइयां की यीशु मसीह के बारे में, और बहुत सारे नबियों ने यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां की कि एक बादशाह जो बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा, हम सब का मुनज्जी और खुदा का बेटा, उसका कलमा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आएगा। ये सब वो लोग भी जानते थे और हम भी जानते हैं। अजीजों, बेशक हमें उस डेट का नहीं पता, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, हमारा नजात दहिंदा जो है, वो हमारे दरमियान जो एक मुकम्मल खुदा था, वो एक मुकम्मल इंसान की शक्ल इख्तियार करके एक कलमा मुजस्सम होके हम सब के दरमियान आ गया। इसलिए उसकी खुशी को मनाने के लिए, जो क्योंकि वो हमारे लिए इंसान बना, जो एक खुदा था, उसने इंसान की सूरत इख्तियार की और हमारे लिए हमारे दरमियान आ गया। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए, उसके आगे सिजदा करने के लिए, उसके आगे अपने माथों को टेकने के लिए कि उसने हमारे लिए इंसान की शक्ल इख्तियार की। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं। अजीजों, बहुत सारे फादर साहबान और बहुत सारे क्रिश्चियनिटी के बहुत बड़े बड़े लीडर आज से हजारों साल पहले वो जब जमा हुए तो उन्होंने ये फैसला किया कि खुदावंद यीशु मसीह जो एक खुदा थे, वो इंसान की सूरत में हमारे दरमियान आए हैं और हम सबको जिंदगी देने के लिए आए हैं। सो उन सब ने ये फैसला किया कि हम सब पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यीशु मसीह आया है, इसलिए हम एक फैसला करते हैं, एक दिन मुकर्रर करते हैं कि जिस दिन में पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो यीशु मसीह को, जिस तरह की हमने देखा कि क्रिसमस का मतलब है वर्शिप सर्विस, यानी
ऐसी एक सर्विस जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश की जा सके, उसकी महिमा को बयान किया जा सके, गा गा कर उसके नाम को जलाल दिया जा सके, उसकी सिताइश की जा सके, उसकी तारीफ की जा सके, उसका शुक्रिया अदा किया जा सके। सो उन तमाम मसीही लीडरों ने एक दिन मुकर्रर किया जिसको हम क्रिसमस का दिन कहते हैं, ताकि पूरी दुनिया के लोग, जिन सब लोगों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया, एक खुदा जो था वो एक कलमा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया, ताकि हम सब उसके वसीला से नजात पाएं और हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो उस यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करने के लिए, उसकी खुशी का इजहार करने के लिए, अपनी जिंदगियों से उसे जलाल देने के लिए और पूरी दुनिया के लोगों को ये बताने के लिए कि यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा था, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिसने इंसानी सूरत इख्तियार की, हम सब मिलकर पूरी दुनिया के लोग एक ही दिन उस यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करें और उसकी खुशी मनाएं। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस की कोई डेट नहीं है तो आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया, इसलिए पूरी दुनिया के लोग एक ही दिन उसकी खुशी में शामिल हो और उसका शुक्रिया अदा करें, उसको सिजदा करें, इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि अजीजों, जब पूरी नस्ल इंसानी का गुनाह बढ़ गया, पूरी नस्ल इंसानी का गुनाह बढ़ गया, हम सब जानते हैं कि पहले जो है जानवरों की, बछड़ों की कुर्बानियां दी जाती थी, लेकिन जब खुदा ने देखा कि इंसानियत का गुनाह इतना बढ़ गया है, उनकी इतनी बदी बढ़ गई है कि जानवरों और बछड़ों का जो खून है, जो लहू है, वो इन दुनिया को बचा नहीं सकता, क्योंकि जानवर का जो कुर्बानी दी जाती थी उससे 1 साल के लिए जो है गुनाह ढांपे जाते थे। गुनाह ढांपने में और गुनाह को मिटा डालने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जानवरों की जब कुर्बानी दी जाती थी तो 1 साल के लिए जो बनी इस्राएल गुनाह करते थे वो उनके गुनाह जो है ढांप दिए जाते थे। सो अजीजों, जब खुदावंद ने आसमान पर से जमीन पर निगाह की और उसने देखा कि नस्ल इंसानी का गुनाह, जिन लोगों को उन्होंने खुदावंद ने बनाया था, वो इंसान जिसको खुदा ने अपनी प्रस्तिश के लिए बनाया था, जब बागे अदन में आदम का जो रिश्ता था खुदा से, जब बागे अदन से आदम निकाल दिया गया और खुदा और इंसान के दरमियान में धुरी आ गई, खुदा ने देखा, लेकिन फिर भी खुदा ने आसमान से नजर की और देखा और खुदा ने सोचा कि इन सब लोगों के लिए ये जो जानवरों का खून है ये काफी नहीं है। उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे दरमियान भेजा ताकि हम सब आजाद हो जाए हर तरह की बीमारी से, हर तरह की कमजोरी से, हर तरह की गुनाह से, हर तरह की बदी से। और हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं ताकि इस दिन हम यीशु मसीह के आगे झुककर उसे सजदा कर सके कि ऐ खुदावंद, तू जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, तूने हमें आजाद कर दिया, तो इंसान की सूरत इख्तियार करके हमारे दरमियान आ गया ताकि हमारे तमाम गुनाहों से हमें नजात दे। और आज के दिन हम तेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बड़ी खुशी से अपने इजहार कर रहे हैं, तेरी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हालेलुया। आइए अजीजों, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि हमें किस तरह से क्रिसमस मनाना चाहिए। हालेलुया। अजीजों, हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 1 से 3 आयत। खुदा के जिंदा कलाम में ये मरकूम है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदिया के इलाके, तो यहूदिया के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। आमीन।
अजीजों, हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हमें क्रिसमस जो है वो कैसे मनाना चाहिए। जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, जब हम क्रिसमस मनाएं तो कैसे मनाएं। इससे पहले कि हम ये सीखें, खुदा यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, उसके लिए जो सबसे बड़ा बादशाह है, मैं कुछ कहना चाहूँगी। आज खैरुल अनाम आया है, आज खैरुल इनाम आया है और अनबिया का इमाम आया है। आज खैरुल इनाम आया है और अनबिया का इमाम आया है और आदमी को हयाते नू देने, आदमी को हयाते नू देने खुद खुदा का कलाम आया है। मसीह जमा आज पैदा हुआ है, मसीह जमा आज पैदा हुआ है, शाय मुर्सला आज पैदा हुआ है। खबर जिसकी नबियों ने दी जहां को, खबर जिसकी नबियों ने दी जहां को, वो शाय जहां आज पैदा हुआ है। हालेलुया। अजीजों, हमने खुदा उनके जिंदा कलाम में से देखा है कि मजूसी जिन्होंने पूरब में सितारा देखा और वो वहां से सफर करते करते वो यरूशलेम में आते हैं। यरूशलेम में वो जब हेरोदेस बादशाह और वो सारे जो यहूदी लोग थे और सरदार काहिन, फकीर, फरीसी वहां पे थे, उनके पास आते हैं। अजीजों, यहाँ पे हम 3 लोगों का रिस्पॉन्स देखेंगे जो कि हमारी जिंदगियों के लिए बहुत अहम है और हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है समझना इस बात को कि जब हम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से अभी जो हमने हवाला पढ़ा है, 3 तरह के लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पे हमने देखा है। अजीजों, जब मजूसी जो है खुदा यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, सितारा जब वो देखते हैं पूरब में, तो वो यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए, उसकी प्रेस्टीज करने के लिए वहां से चलते हैं। सफर करते करते वो यरूशलेम में आते हैं। जब वो यरूशलेम में आते हैं, हेरोदेस बादशाह और बाकी जितने लोग उनसे पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। यहाँ पे एक बड़ी ही गौरतलब बात है। यहूदी सरदार काहिन, फकीर, फरीसी, यहूदियों के सरदार, हेरोदेस बादशाह, वो सब लोग वो सब जानते हैं और वो बताते भी हैं मजूसियों को कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। यहूदिया के बैतलहम में उसकी पैदाइश होनी चाहिए। अजीजों, अब हम यहाँ पे गौर करेंगे कि मजूसी जिन्होंने सिर्फ सितारा देखा है और वो पूरब से चल पड़े हैं मसीह यीशु को सिजदा करने के लिए। और दूसरा रिस्पॉन्स यहाँ पे हमने देखा है, जो हेरोदेस बादशाह है, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुनी, यीशु मसीह का सुना, मजूसियों ने जब बताया, तो वो हेरोदेस बादशाह और वहां के सब लोग हैं वो घबरा गए। और हेरोदेस बादशाह जो है, जब उसने यीशु के बारे में सुना, तो हम सब उसका रिस्पॉन्स जानते हैं कि हेरोदेस बादशाह जो है यीशु को कत्ल करने की प्लान बनाने लगा। उसने तौबा नहीं की, उसने यीशु मसीह को सजदा नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, यीशु मसीह को मार डालने के, उसको कत्ल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। और तीसरा रिस्पॉन्स हम देखेंगे उन यहूदियों का, यहूदी सरदारों का जो वहां पे थे। अजीजों, यहूदी लोग जो कि जानते थे, बनी इस्राएल के सारे लोग भी जानते थे, फकीर, फरीसी सब जानते थे कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो बैतलहम में, यहूदिया के बैतलहम में। अब यहाँ पे हम एक और बड़ी ही गौरतलब बात है और एक क्वेश्चन है कि जब हेरोदेस बादशाह यीशु मसीह के बारे में सुनता है, तो वो उन मजूसियों को बुलाकर उनसे कहता है, उनसे तहकीक करता है कि तुम उसकी बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, उसकी बाबत मालूम करो। क्या अजीजों, अगर हम देखें यरूशलेम से बैतलहम तक तो तकरीबन 6 मील का सफर बनता है। सो अजीजों, इतना कम, कोई इतना ज्यादा सफर नहीं है ये। यानी हेरोदेस बादशाह वहां पे खुद भी जा सकता था, अपने वजीरों को भेज सकता था और यहूदी लोग जो हैं वो भी खुद जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखें, उन्होंने जो यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उन्होंने इस बात को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे, एक मालूमात के तौर पे उन्होंने इस पैगाम को लिया
एक इंफॉर्मेशन यानी एक मालूमात या उन्हें कोई दे रहा है, उन्होंने उसको सुना और फौरन भूल गए। हालांकि वो यहूदी लोग जो हैं वो जानते थे कि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई और वो वहां पे जाके खुद दरियाफ्त कर सकते थे। हेरोदिस बादशाह भी वहां पे जा सकता था और खुद यीशु मसीह के बारे में मालूम कर सकता था, लेकिन उसने मजूसियों से कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और इस बात को जो उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुनी, उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे, मालूमात के तौर पे इसको लिया, भूल गए। और हेरोदिस बादशाह ने मजूसियों से कहा कि तुम दरियाफ्त कर। और यहाँ पे हमने पहले देखा है मजूसियों के बारे में अजीजों, जो कि जानते नहीं है कि मसीह की पैदाइश कहाँ है, बल्कि जब उन्होंने सितारा देखा वो फौरन, मजूसियों का क्योंकि मतलब ही यही होता है अक्लमंद, दानिशमंद, इंग्लिश में हम देखें तो वाइज मैन, और जब उन्होंने वो सितारा देखा तो वो फौरन अपनी अक्लमंदी से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को वहाँ भी कबूल कर लिया। और वो वहाँ से चलते चलते जब यरूशलेम में आते हैं, उसके बाद जब वो ये बात जान लेते हैं, जब बादशाह उन्हें कहता है कि उसके बाबत जो है ठीक ठीक दरियाफ्त करो, वहाँ से वो चलते 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 और वो सितारा जो उनको पूरब में नजर आया था वो उनके आगे आगे चलता था और उस जगह पर ठहर गया जहाँ पे यीशु मसीह था, जहाँ पे माँ मरियम थी, यूसुफ था, जहाँ पे यीशु मसीह चढ़ने में था। वो सितारा जो है उस जगह पर जाकर ठहर गया और मजूसी जो इतनी दूर से आए थे, उन मजूसियों ने, क्योंकि उन्होंने जब हेरोदिस बादशाह के पास भी आए, उन्होंने कहा कि यहूदियों का बादशाह कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसको सजदा करने के लिए यहाँ पे आए हैं अजीजों। तो जब उस बच्चे के पास यानी यीशु के पास, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंतों का खुदा, हमारा मुनज्जी, खुदा का कलमा जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया, जब उन्होंने उसको देखा तो वो उसके आगे झुककर उन्होंने सिजदा किया और अपने सबसे अच्छे जो उनके पास तोहफे थे, जो वो गिफ्ट लेकर आए थे, यानी सोना, लुबान और मूल, उन्होंने यीशु मसीह को पेश किए और सिजदा करके उसकी तमजीद की। हालेलुया। यस, ये है अजीजों मजूसियों का रिस्पॉन्स जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हेरोदिस बादशाह का रिस्पॉन्स। हेरोदिस बादशाह ने जब यीशु मसीह के बारे में सुना तो एज इंफॉर्मेशन इस बात को लेके उसने क्या किया? इग्नोर कर दिया। तीसरा रिस्पॉन्स हम देखते हैं उन यहूदी सरदार काहिनों का और यहूदी लोगों का, सरदारों का। अजीजों, यहूदी लोग जो हैं उनके पास बहुत ज्यादा, यहूदी लोग जो थे उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था, वो बहुत कुछ जानते थे यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उन्होंने सुना था, बार बार सुना था कि यीशु मसीह जो यहूदियों का बादशाह है वो पैदा होगा, एक मुनज्जी हमारे लिए। उनके पास बहुत नॉलेज था, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उन्होंने अमल ना किया, उन्होंने इस बात को सुना और इग्नोर कर दिया। अजीजों, इसी तरह हमें आज हम सबको इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हम क्रिसमस आए तो क्या हमें इसे सिर्फ इवेंट्स के तौर पर बहुत ज़्यादा घर को डेकोरेट करके, चर्चेस को डेकोरेट करके, बहुत सारे हॉल जो हैं जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स करवाते हैं उनको डेकोरेट करके क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? या हमारा रिस्पॉन्स, क्योंकि हम सब जानते हैं हमें उन यहूदी सरदारों की तरह, उन यहूदियों की तरह नहीं बनना जो बहुत कुछ जानते थे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन अजीजों उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। हम जब क्रिसमस आए तो हमें सिर्फ डेकोरेशन, सिर्फ अपने कपड़े और सिर्फ इवेंट्स और बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा और दूसरे फंक्शंस नहीं, बल्कि और ना ही हमें हेरोदिस बादशाह की तरह बनना, बल्कि अजीजों हमें हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हमारा रिस्पॉन्स मजूसियों की तरह होना चाहिए जो यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए। अजीजों, जब क्रिसमस आए तो हम ना सिर्फ दूसरी चीज़ों में, दूसरे इवेंट्स में हम अपना टाइम वेस्ट करें, बल्कि जिस तरह आज यशोआ चर्च मिनिस्ट्रीज में आज एक क्रिसमस के हवाले से एक प्रशिश का प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि क्रिसमस का मतलब ही यही है कि वर्शिप सर्विस, ऐसी सर्विस जिसमें खुदा उनकी तमजीद की जाए। हम गा कर, गीत गाकर हम उसकी प्रशिश कर सकते हैं, हम दूसरों की मदद करके उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। सो अजीजों, क्रिसमस का पैगाम जो है, क्रिसमस का पैगाम हम सब के लिए आज ये है कि जब यीशु मसीह जो है वो एक चरनी में पैदा हुआ, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी, आज वो सराय में जगह नहीं ढूंढ रहा। आज यीशु मसीह जो चरनी में पैदा हुआ है, आज वो चरनी जो है आप सबका दिल है।
आइए अपने दिलों को खोलेंगे और अजीजों, इस क्रिसमस पे हमारे लिए, हम सब के लिए क्रिसमस का पैगाम यही है कि हम अपने दिलों की जर्नी में खुदा यीशु मसीह को जगह दें। ना सिर्फ हम दूसरे कामों में अपना टाइम वेस्ट करें, बल्कि यीशु मसीह को अपने दिल की जर्नी में जगह दें, क्योंकि वो हमारे दिलों में आना चाहता है। हालेलुया। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।